चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं महंगाई की मार के। जी हां, महंगा हो रहा है निवाला और दिवाली से पहले ही कैसे लोगों का दिवाला निकल रहा है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर आग लगी हुई है और पेट्रोल 110 रुपए के पार पहुंच चुका है। अभी तक तो 100 रुपए के आंकड़े को देखा जाता था, लेकिन अब 100 रुपए के पार पेट्रोल और डीजल भी 100 रुपए तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ टमाटर के दाम सुनकर के दिमाग लाल होना शुरू हो चुका है, तो सब्जियां थालियों से गायब होती दिखाई दे रही हैं। खाना पकाने वाली गैस भी बजट में आग लगा रही है, तो आग जलाने वाली सीएनजी पीएनजी भी आग को और ज्यादा भड़का रही है। कुल मिलाकर के दिवाली तक आपकी थाली का हर निवाला महंगा हो चुका होगा। इसीलिए जनता कह रही है कि महंगाई के दशहरे के दिन दहन कर दो, जिससे आम लोग राहत की सांस ले सके। लेकिन आसार ऐसे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ये 4 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त आम जनता पर किस तरीके से उसकी जेब ढीली हो रही है और उस पर महंगाई की मार पड़ रही है। पेट्रोल डीजल, अगर हम बीते 11 दिनों की बात करें तो तकरीबन 3 रुपए 15 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े, 3 रुपए 65 पैसे डीजल के दाम बढ़ गए। तो वहीं रसोई गैस, सीएनजी पीएनजी और आपकी थालियों में आने वाली सब्जियां भी महंगी हो रही हैं। राजधानी दिल्ली के लोग महंगाई के चक्रव्यूह में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आज एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया, तो फिर बीते दिन से ही सीएनजी पीएनजी के रेट भी महंगे हो चुके हैं। संवाददाता विमल कौशिक की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि उन्होंने लोगों से बात की तो उनका क्या कहना है। 2 दिनों तक राहत देने के बाद एक बार फिर से पेट्रोल डीजल ने झटका दे दिया और आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में 35 पैसे का इजाफा हुआ है और पेट्रोल जो है वो बढ़कर 104 रुपये 89 पैसे और जबकि डीजल जो है वो बढ़कर 93 रुपये 52 पैसे पहुंच गया है। 2 दिनों तक कीमतें स्थिर रही थी, 2 दिनों तक इन कीमतों में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमत में 35 पैसे का इजाफा हुआ है। एक बार फिर से आम आदमी की जेब पर बोझ डाला गया और जो सीएनजी पीएनजी के दाम भी कल ही बढ़ाए गए थे, 2 रुपये से ज़्यादा सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े थे और आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़कर अब जो है पेट्रोल के 104 रुपये 89 पैसे पहुँच गए, जबकि डीजल के जो है वो दाम बढ़कर जो 93 रुपये 52 पैसे पहुँच गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी जो राहत की उम्मीद कर रहा है सरकार से, वो लगातार राहत के बजाय आफत झेल रहा है। जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो लगातार उनमें इजाफा हो रहा है। पेट्रोल कई शहरों में 110 रुपये को पार कर गया, जबकि जो डीजल है वो भी 100 के आसपास पहुंच गया है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी की जेब पर कितना ज़बरदस्त इस वक्त बोझ पड़ रहा है और इसका क्योंकि सीधा असर तमाम चीज़ों पर पड़ता है, तमाम रोज़मर्रा की चीज़ों पर पड़ता है, तो आने वाले समय में उनका भी महंगा होना लाजमी है। कैमरा साहिल के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो विमल की रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 11 दिनों में 3 रुपए 15 पैसे तो पेट्रोल के दाम बढ़ गए, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी महंगाई का पहिया लगातार घूम रहा है और इससे आम जनता के लिए परेशानी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। देखिए संवाददाता इंद्रजीत सिंह की यह रिपोर्ट। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त हम हैं मुंबई के अंधेरी के पेट्रोल पंप पर और यहाँ पर आज पेट्रोल में 34 पैसे की वृद्धि हुई है, जबकि डीजल में 37 पैसे की वृद्धि हुई है। देखिए कि आज यहाँ पर पेट्रोल 110 रुपये 77 पैसे तक चला गया है, जबकि डीजल की कीमत 101 रुपये 43 पैसे है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पर 2 रुपये 97 पैसे सीएनजी के दाम बढ़े हैं। तो हम यहाँ पर सीएनजी की जो गाड़ियाँ होती हैं, आमतौर पर लोग सीएनजी गाड़ियाँ इसीलिए कराते हैं कि उनको कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा हो, कम खर्च में ज़्यादा गाड़ियाँ चल सके। तो जो सीएनजी की कीमतें बढ़ी हैं उस पर लोगों का क्या सोचना है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर हैं, अभी सीएनजी भरवाने के लिए आए हैं। आज लगभग 3 रुपये सीएनजी महंगा हो गया है, महीने में लगभग 6 रुपये हो गया है। क्या कहना है आपका, कैसे चलेगा खर्च? सर महंगा तो हुआ है, थोड़ा सस्ता होना चाहिए था। एक महीने में तो कमाई घट जाएगा? थोड़ा तो घटेगा जरूर सर। पहले कितना लग जाता था सीएनजी का पैसा, अब तो 6 रुपये महीने में बढ़ गया। तो बढ़ गया, पहले तो 49 था, अभी 57 हो गया है। तो आपका पैसा बचेगा, कुछ कमाई हो जाएगी? नहीं लगता वैसा, तो बचेगा नहीं। अभी तो पूरा खर्चे ही चालू है इसमें जा रहा है। कैसे चलता है घर? अभी क्या करने का सर, डीजल भी मेरे पास पहला डीजल का था, डीजल 101 रुपये बढ़ा दिया है इतना। अभी गैस के पीछे लग गए, तो अभी गैस भी बढ़ा रहे हैं।
एक महीने में कितना 8 रुपए से बढ़ गया गैस। अभी इसके पीछे लग गए वो सब। तो देखिए कि पहले डीजल और पेट्रोल महंगा था, इसलिए लोगों ने गाड़ियां सीएनजी करवाई। अब सीएनजी भी महंगा होने लगा है, जिससे जो ट्रेवल्स में गाड़ियां चलाते हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, वो काफ़ी दुखी हैं। सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। तो क्या दिल्ली, क्या मुंबई, हर जगह की स्थिति यही है, लेकिन चंडीगढ़ में क्या हाल है? क्योंकि महंगाई की मार झेल रहे चंडीगढ़ के लोगों से बात की है संवाददाता विशाल एंग्रीश ने। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार ही महंगाई का आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है और यही कारण है कि चाहे वो रसोई हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, हर तरफ महंगाई के कारण हाहाकार मची हुई है। और यही कारण है कि आज चंडीगढ़ में भी पेट्रोल के जो रेट थे वो 100 को पार कर चुके हैं। और आज चंडीगढ़ के यदि रेट की बात की जाए तो चंडीगढ़ का रेट 100 रुपये 86 पैसे तक जा पहुंचा है पेट्रोल का, लेकिन लोगों ने पेट्रोल फिर भी डलवाना है। हम बात करेंगे कुछ लोगों के साथ, क्या कहना है सर? ये बताएं कि आज 100 रुपये पार हो गया है पेट्रोल। सर ये मरने वाले टाइम है, गाड़ी कोई चला नहीं सकता। अब तो साइकिल की बारी है। हमने सोचा मोदी जी कुछ करेंगे, लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं किया, सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं। अभी जैसे दाम बढ़ेंगे, काम है नहीं, किसी की आमदनी है नहीं, खर्चे बढ़ गए हैं, लोग की क्या करेंगे? रसोई गैस जो भी है सब कुछ महंगा हो गया है। डीजल के भी रेट बढ़ गए हैं। जिम्मेदार को बड़ा मुश्किल है, जो इंडस्ट्री चलाता है, जो व्हीकल चलाता है, उसको बड़ा मुश्किल है। जो बंदा बिजनेसमैन है, इसके रेट घटने चाहिए, महंगाई घटनी चाहिए। सन तो डीजल भी लेना पैंदा, पेट्रोल भी लेना पैंदा, ट्रैक्टर वास्ते डीजल लेके जाने वो भी महंगा हो गया जी। ये थे कुछ लोग जिनसे बातचीत की ग्राउंड जीरो पे हमने कि किस तरह के हालात आज लोगों के बने हुए हैं। बेशक चंडीगढ़ में 100 के पार हो चुका है पेट्रोल और डीजल भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि डीजल और पेट्रोल के कारण उनके जो रोजाना का बजट था, या महीने का बजट था, पूरी तरह गड़बड़ा गया और वहीं पर किसानों को दोहरी मार भी पड़ रही है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल एंग्रीश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। तो दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और देश के किसी और शहर का भी यही हाल है। और इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति है, महंगाई को लेकर के लोग क्या कह रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है, इस पर बात करने के लिए, इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे 5 रिपोर्टर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अलग अलग जगहों से ये 5 रिपोर्टर मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विमल कौशिक दिल्ली में मौजूद हैं, वहीं इंद्रजीत सिंह मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा सौरभ कुमार पटना से मेरे साथ मौजूद हैं, तो केजे श्रीवत्सन जयपुर से मौजूद हैं, और लखनऊ से मेरे साथ मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी मौजूद हैं। विमल और इंद्रजीत, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा सा जल्दी चलते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां पर मानस मेरे साथ मौजूद है। मानस, यूपी में तो चुनाव भी है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, विपक्ष भी इसको लेकर के लगातार सवाल उठा रहा है, लोग क्या कह रहे हैं इस पर? जो डीजल और पेट्रोल इसके दाम बढ़े हैं, बल्कि खाने वाला तेल है, सबके सोया है, सबके दाम बहुत वृद्धि हो चुकी है, किसान के मुकाबले करीब दोगुनी हो गई है। आपको हम दिखाएंगे कि आज जो पेट्रोल की कीमत है वो 104 रुपए से ज्यादा हो चुकी है और जो डीजल है वो भी 94 रुपए से ज्यादा की है। लोग बहुत परेशान है, लेकिन बड़े अफसोस की बात कि चुनाव में महंगाई कोई मुद्दा नहीं, लोग भी इस बात को कहते हैं जब हम काम करते हैं कि ठीक है मानस, मैं आऊंगा, कुछ आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, उसको ठीक कराते हैं, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। लेकिन विमल, जरा मैं आपका रुख करना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली में किसी भी चीज का सबसे ज्यादा जो असर होता है, उसके बाद मुखर तौर पर दिल्ली के लोग बोलते हैं, क्या कह रहे हैं इस महंगाई पर लोग? जी बिल्कुल, लोगों के मुंह से एक ही बात निकल रही है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो बस करो सरकार। क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल का, अगर अक्टूबर महीने की बात करें तो अक्टूबर महीने में ही 11 बार पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ चुके हैं। इसके अलावा चाहे रसोई गैस हो, चाहे सीएनजी पीएनजी हो, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं और इसका सीधा असर क्योंकि आम रोजमर्रा की चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं, माल ढुलाई पर भी पड़ता है, ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ता है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, आज फिर पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए, लगातार बढ़ रहे हैं, सिलेंडर महंगा, गैस महंगी, क्या कहेंगे सरकार से? मैं कुछ नहीं। देखिए, लोग हैं जो अभी भी इस चीज को, कुछ लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकार विकास के काम कर रही है, जबकि कुछ लोग जो आम आदमी की जेब है उस पर भारी बोझ पड़ रहा है। हम और बात करते हैं कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे सरकार से? अब तो बस करें महंगाई की मार। नहीं, सरकार के हाथ में इतना है कि नहीं ये पता नहीं,
लेकिन बढ़ना तो लाजमी दुखदाई तो है ही, सबको, सभी लोगों को है। और स्टेबल हो जाए वही काफी है, बढ़ना रुक जाए, बाकी तो रिवर्स तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बाकी देखो सरकार क्या डिसाइड करती है, उसके ऊपर डिसाइड करने पे है। देखिए लोगों को भी कम उम्मीद है कि देखिए घटा नहीं सकती सरकार, कम से कम रोक ही दे, जिससे जो आम आदमी है उसको कुछ तो राहत मिले, क्योंकि प्राइस इतने बढ़ चुके हैं, 100 से पार जा चुके हैं पेट्रोल के, डीजल के भी 100 का आंकड़ा छूने को तैयार है। अगर सरकार इन्हें रोक भी देती है यहीं पर भी, तब भी लोगों को कुछ राहत महसूस होगी। लेकिन लगातार अगर इसी तरीके से दाम बढ़ते रहे तो आने वाला जो त्योहार का सीजन है, चाहे दिवाली है, और उस दौरान लोगों की जेब पर भारी बोझ पड़ेगा। पूरा मंथली बजट बिगड़ चुका है लोगों का, लेकिन अभी भी उन्हें राहत की कोई उम्मीद नहीं लग रही कि जिस तरीके से लगातार 11 बार अक्टूबर में प्राइस बढ़े हैं, और चाहे वो CNG, PNG, गैस, तमाम चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, और लोगों को इसी से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, उनकी जेबें और ज्यादा हल्की हो रही है। जी हाँ विमल, तो देखिए यही स्थिति है, लेकिन जरा आर्थिक राजधानी मुंबई का क्या हाल है इंद्रजीत, जरा बताइए, क्योंकि वहां पर तो पेट्रोल के दाम 110 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल 110 रुपए के पार पहुंच चुके हैं, डीजल भी 100 रुपए को पार कर गया। लोग काफी गुस्से में हैं, लेकिन एक्सप्रेस हर कोई नहीं करना चाहता, गुस्सा सभी का है। आप देखिए कि आज यहाँ पर पेट्रोल की जो कीमत है 110 रुपये 77 पैसे है। महीने में 11 बार पेट्रोल के दाम बढ़े, कितना असर पड़ रहा है आपकी जी? असर तो पड़ेगा ना सर, बहुत असर पड़ता है। महीने में कितना खर्चा बढ़ जा रहा है? मिनिमम 200, 300, 400 रुपये तो एक्स्ट्रा हो जाता ही है। हाँ, कभी कभी 500 होता है, कभी ट्रैफिक भी रहती है, 500 रुपये एक्स्ट्रा जाता ही है। जो अपना रेगुलर जो अपन खर्चा करते हैं पेट्रोल के लिए, उसके लिए 500 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाता है। देखिए कि महीने में इनका 300-400 रुपए का खर्चा बढ़ गया है, ये कम दूरी में यूज करते हैं, और इसी तरह का आलम सभी का है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आज सबसे प्रमुख अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर CNG की कीमतें बढ़ी हैं, और CNG वो लोग यूज करते हैं जिनकी जो सस्ती गाड़ियाँ चलाना चाहते हैं। आज CNG की कीमत में लगभग 3 रुपये का इजाफा हुआ है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। देखिए आज यहाँ पे जो CNG की कीमत है 57 रुपये 54 पैसे प्रति kg है, लगभग 3 रुपये बढ़ गया, 3 पैसे कम है। ये बताइए CNG की कीमत महीने में दूसरी बार बढ़ रही है, कितना कमाई पर असर पड़ेगा? बहुत कमाई पर असर पड़ेगा। कमाई तो धंधा है ही नहीं ऐसा भी बाजार में, और CNG का दाम दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। सरकार से क्या कहना चाहिए? क्या सरकार ध्यान देते ही नहीं हम लोग के ऊपर, सरकार से और क्या कहेंगे हम लोग। अब सरकार की इच्छा है ना, क्या करेगा नहीं करेगा। घर परिवार चल जाएगा? नहीं चलता कहाँ है साहब, दिन भर मेहनत करता हूँ, 200, 300, 400 भी नहीं होता हम लोग। तो देखिए कि जो CNG में कीमतें बढ़ी हैं उससे लोग काफी दुखी हैं, क्योंकि CNG में लगभग 6 रुपए बढ़ गया है। जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंद्रजीत। देखिए ऑप्शन नहीं है, पेट्रोल गाड़ियां थी वो महंगा हो गया, डीजल गाड़ियां लोग इस्तेमाल करते थे वो भी अब 100 रुपए के पार कई जगह पहुंच चुका है, और CNG भी तो लगातार महंगी होती जा रही है। लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है, क्या गाड़ियां रख दें, और हर कोई इस पर अपना रिएक्शन दे रहा है क्योंकि सीधा असर उस पर पड़ रहा है। मैं आऊंगा सौरभ आपके पास भी और श्रीवत्सन आपके पास भी, लेकिन एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं इसी बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।